नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक पेनी स्टॉक के बारे में। तो एक छोटा-सा कंपनी है, जिसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करा किया जाए? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिला और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर क्या राय होना चाहिए? प्लीज़ एक वीडियो बना के ज़रूर दीजिएगा। तो मैं आज उसी के ऊपर डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कंपनी का नाम कौन सा है। कंपनी का नाम एक्चुअली कंपनी जेपी ग्रुप की कंपनी है। देखिए मैं पिछले दिनों में भी एक जेपी ग्रुप के एक वीडियो बना के आपको दिया था। तो जेपी ग्रुप की ही कंपनी है और जेपी ग्रुप की कंपनी का नाम है जेपी एसोसिएट लिमिटेड। तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी का काम क्या है पहले बता दूं। कंपनी यूपी बेसिस नोएडा यूपी बेसिस कंपनी है और कंपनी देखिए इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, पावर, रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, आईटी, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, तो इतने सारे सेक्टर के साथ एक साथ जुड़े हुए काम करते हैं। मतलब ये जो सारे सेक्टर है, ये सारे सेक्टर का जो डायरेक्टली फायदा है वो इस कंपनी के ऊपर जाते हैं। तो जैसे कंपनी स्टार्ट हुआ 1979 से, तब से लेकर कंपनी 44 इयर्स का पुराना हो चुके हैं। कंपनी जेपी ग्रुप के ही एक कंपनी है और कंपनी के जो प्रोडक्ट है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंजीनियरिंग सेगमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज तक कंपनी का काम होते हैं। तो कंपनीज के सब्सिडरीज कुछ कंपनी है, बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है, जिस सब्सिडरीज कंपनी से ही कंपनी को फायदा मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो जयप्रकाश पायर पावर वेंचर लिमिटेड, जैसे जयप्रकाश आप देख सकते हैं, करचिम हाइड्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का अलग-अलग सेक्टर से कंपनी का अलग-अलग सब्सिडरीज कंपनी से कंपनी का फायदा मिलता है। तो कंपनी का एक्चुअली खुद खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी का जो एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट का मतलब है, मान के चलिए मैं एक कंपनी बनाया हूँ और मेरे अंदर मैं बहुत सारे कंपनी के ऊपर मैं निवेश करके रखा हूँ और बहुत सारे कंपनीज मेरे अंडर से चलते रहते हैं। तो उसका जो फायदा होता है, वही फायदा मुझे डायरेक्टली मिल जाता है। तो किसी कंपनी का अगर लॉसेस हुआ तो वो लॉसेस मुझे डायरेक्टली लेना पड़ेगा और किसी कंपनी का फायदा हुआ तो उस फायदा डायरेक्टली मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कंपनी को कुछ बेनिफिट्स भी मिलता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मान के चलिए 4 कंपनी में अगर लॉसेस दिखा दिया तो कंपनी का तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का तो लॉसेस झेलना पड़ेगा ज़्यादा। तो यही प्रॉब्लम्स होता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर। तो बहुत सारे लोग जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर जो काम करते हैं, जहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे देखा जाए तो अलग-अलग इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ जेपी सीमेंट, आप जेके सीमेंट्स नाम तो जानते ही हैं, तो वो भी इसी ग्रुप का कंपनी है। तो सीमेंट कंपनी के ऊपर भी इसका हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। पावर सेक्टर के ऊपर, पावर मतलब थर्मल पावर, साथ ही साथ देखा जाए तो हाइड्रो पावर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उसको भी डायरेक्टली फायदा मिलता है। साथ ही साथ एक्सप्रेस वे मतलब जितने सारे हाईवे बनाते हैं कंपनी, उसके ऊपर भी डायरेक्टली कंपनी का फायदा मिलता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी फायदा मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मतलब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज के ऊपर, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के ऊपर, रियलिस्टिक बिज़नेस के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पोर्ट्स जगह पे मतलब स्पोर्ट्स एरिया में भी कंपनी का जो बिज़नेस चलता है, एजुकेशन पर्पस में जो बिज़नेस चलता है, जो एजुकेशन बिल्डिंग्स बनाने का जो काम है, वो भी, और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो काम करते हैं, तो वो भी डायरेक्टली इसी कंपनी का फायदा मिलता है। तो अल्टीमेटली कंपनी खुद का कुछ बिजनेस नहीं कर रहा है, दूसरे बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा और उस बिजनेस में डायरेक्टली फायदा कंपनी को मिलता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कौन सा कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं इस कम जेपी एसोसिएट के लिए, वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनीज के जो कंपनी काम कर रहे हैं वो आप देखेंगे तो जेपी हॉस्पिटल, जेपी सीमेंट, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जे आई एल आई टी, साथ ही साथ जेपी एस आई, तो जेपी हॉस्पिटलिटी, तो इस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ देखें जेपी इंफ्राटेक। तो ये जो जितने सारे कंपनीज का नाम मैं बताया हूँ, इसी कंपनीज को जितना फायदा होगा वही फायदा डायरेक्टली जेपी एसोसिएट को जाएगा। तो एक टाइप ऑफ मैं कहूँ तो कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं कर पाए तो डायरेक्टली कंपनी को लॉसेस झेलना पड़ेगा और उसी तरीके से ही लॉसेस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अगर ध्यान दीजिएगा कंपनी एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी का नाम दिखा रहा है, तो एक्चुअली कंपनी का जो बिजनेस है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। कंपनी का करंट प्राइस कितना है, 8 रुपीज के आसपास। बाकी जो पैरामीटर्स आप देखेंगे तो बुक वैल्यू नेगेटिव में है। कंपनी का पी रेशियो खराब है।
कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का हालत खराब है। कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपये के आसपास है। इसका मतलब कंपनी अभी भी फेस वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं, मगर ब्रेक क्यों करेंगे? क्योंकि 8 रुपये तो पहले ही से ही चल रहा है। इतने सस्ते प्राइस में और भी ब्रेक करेंगे तो कंपनी का हालत तो और भी खराब हो जाएगा। तो कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है। 16,400 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। देखिए कंपनी के ऊपर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखेंगे तो आपको मतलब आपका दिमाग ही हिल जाएगा। 226% के आसपास डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो इतने बड़े डेप्थ लेकर चलने वाला कंपनीज के ऊपर मेरे हिसाब से आपको बिग क्रश लगाना चाहिए। क्योंकि कंपनी के डेटोस डे के बारे में बात करूं तो 121 दिन लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो इतना जल्द से जल्द तो पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी के ऊपर बहुत टाइम लग रहा है खाद में पैसा आने के लिए। और कंपनी के इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में कंपनी को 1500 दिनों से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं सर कंपनी का मार्केट कैप टू सेल 27 पैसे है। इसका मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को सिर्फ 27 पैसे देना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा-सा कंपनी के ऊपर सस्ता देखने को मिला, मगर उस सस्ते से कुछ होगा नहीं, ये बात आप याद रखना। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर देखेंगे तो जो कंपनी के ऊपर कॉन्स है, कंपनी के ऊपर जो पॉज़ और कॉन्स है, कोई भी पॉज़ मतलब कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिला। सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव के ऊपर है। जैसे कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ऑब्वियसली जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। कंपनी का डिलीवरी पुअर सेल्स ग्रोथ मतलब सेल्स ग्रोथ एकदम खराब है 5 सालों में। कंपनी का लायबिलिटीज़ जो है बहुत दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो कैपिटलाइज़ेशन है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो भी यहाँ पे धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं इस क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने सेल्स अच्छा खासा किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया। कंपनी प्रॉफिट को यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नहीं कर पाया क्योंकि कंपनी का जो आदर्श खर्चा है, कंपनी का जो इंटरेस्ट है, इतना ज़्यादा कर्जा लिया, उस बेसिस में कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा, तो उसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चला गया। सिर्फ यही नहीं, साल भर की बात करूँ तो कंपनी ने लास्ट देखा जाए तो 8 सालों तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। हाँ, बीच में छोटा-सा प्रॉफिट किया 500 करोड़ का। देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट करने से क्या फ़ायदा होगा, जहाँ पे कंपनी 9,000 3,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मतलब लॉस कर चुके हैं। तो कंपनी का जो सीएजीआर का परसेंटेज है वो नेगेटिव में देखने को मिला और 3 साल में कंपनी का प्रॉफिट दिखाया। इसको देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि कोविड के बाद हर मुद्दा जिंदा हो गया था, हर मतलब मरे हुए कंपनी जिंदा हो गया था, तो उस हिसाब से कंपनी भी जिंदा हुआ था। तो इसके बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश करना ठीक नहीं होगा। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर रिजर्व नेगेटिव में चला गया। जिस कंपनी का रिजर्व नेगेटिव है उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले चार चार बार सोच लेना। कंपनी के ऊपर कर्जा लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो हर पॉइंट्स यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो लगातार खत्म होते जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक को इस तरीके से कंपनी अच्छे लगते हैं। तो मुझे कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब यही है, तो आप जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डिंग करना चाहते हैं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। क्वार्टरली भी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा निवेश नहीं किया और ईयरली भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश नहीं किया। तो ओवरऑल कंपनी के जो मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी के जो प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर ने क्या किया, खुद का जो शेयर है 38% उनमें से 20% शेयर को गिरवी रख दिया। ये मुझे और भी बड़ा नेगेटिव लगा क्योंकि खुद का शेयर को गिरवी रखा है, इसका मतलब कभी न कभी कंपनी भारी भरकम गिरावट का माहौल और भी झेलेगा। तो म्यूचुअल फंड वाले ने और एफआईएस ने जितना होल्डिंग करके रखे थे, उतना ही होल्डिंग है, 1% से नीचे। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का तो ध्यान दीजिएगा। चार्ट पैटर्न कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ 1 रुपीज़ के आसपास, इस रेंज में 1 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से कंपनी 16 रुपीज़ तक गया। इसका मतलब आपको 16 टाइम कंपनी रिटर्न दे चुके थे। तो यही देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, फिर से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा रैली देखने को मिला था। देखिए इस तरीके से रैली सिर्फ आप सोच रहे हैं कि सर इस तरीके से रैली किसने किया? पब्लिक ने किया? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से रैली कोई ऑपरेटर ने लेके गया और ऐसे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया और उसके बाद क्रैश हो गया। तो देखिए एक रेंज बाउंड क्रिएट हो रहा है, इसी रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए हैं। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे तो थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे 16 रुपीज़ को, तो कंपनी के ऊपर साइड में जो रेंज दिखेगा, वो रेंज बनेगा एक्चुअली देखा जाए तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो 18 रुपीज़
और उसके बाद जो लेवल रहेगा 22 रुपीज़ और उसके बाद जो लेवल रहेगा वो 28 रुपीज़। तो इस तरीके से लेवल को मार्किंग करके आप चल सकते हैं। तो अगर आप पूछेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ना, ना है। और अगर आप कहेंगे सर क्या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए? अगर वो मौका मिले, स्विंग ट्रेडिंग का कोई मौका मिले तो आप कर सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम को जॉइन करिए। कोई भी अगर ट्रेड बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो ये था कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।